हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है। ये जो टॉपिक है वो सभी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे मान लो एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। तो अपन क्या करते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, यानी जो है कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है किसी वस्तु को जिस प्राइस पर अपन परचेज करते हैं या खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। क्या हुआ, जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे अपन कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हमेशा यानी शॉर्ट फॉर्म में सीपी से भी डिनोट करते हैं, यानी इसको सीपी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जब किसी वस्तु को या कोई वस्तु जिस प्राइस पे, यानी कोई भी वस्तु जिस प्राइस पे बेची जाए उसको अपन बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे अपन बोलते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। तो आपको दोनों के इसमें क्या है, यानी जिस मूल्य पर खरीदा जा रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यानी आपके लिए आपको मानना है कि मान लो कोई भी एक वस्तु है, उसको आप खरीद रहे हो 100 रुपीज़ में, यानी उसको आप खरीद रहे हो 100 रुपीज़ में। और उसी को किसी दूसरे मतलब जो भी है बायर है उसको आप उसको 150 रुपीज़ में उसको सेल कर रहे हो। तो आपके लिए वो है जो है क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस। यानी अगर कोई मान लो किसी वस्तु को बेचता है और एक खरीदता है तो बेचने वाले के लिए क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, और खरीदने वाले के लिए क्या हो जाएगी वो कॉस्ट प्राइस। लेकिन मान लीजिए एक वस्तु है जिसका मूल्य है 100 रुपीज़ और आप उसको बेच रहे हो किसी को 150 रुपीज़ के अंदर, तो खरीदने वाले के लिए ये तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और ये है सेलिंग प्राइस जो है उसके लिए। अपने इन दोनों में आप देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं प्रॉफिट और गेन की। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होता है जब किसी वस्तु का, यानी प्रॉफिट कब होगा जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग जो प्राइस है वो ज्यादा होगा किससे कॉस्ट प्राइस से, यानी इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द सीपी। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जब आपका जो एसपी है वो सीपी से अधिक होना चाहिए। एसपी जब सीपी से अधिक होगा तो अपने पास मिलेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट जब भी होगा तो यहाँ पे हमेशा याद रखना सीपी हमेशा जो है सॉरी एसपी हमेशा सीपी से अधिक होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट है या लॉस आपको बताना है। मान लीजिए सपोज दैट एक एन आर्टिकल है, एक बॉल है जिसकी प्राइस है 25 रुपीज़, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़। और उसी बॉल को जो दुकानदार है उसको बेच रहा है कितने में 35 रुपीज़ में। यानी दुकानदार के लिए ये जो प्राइस है, ये जो उसने खरीदी, ये उसके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसी बॉल को बेच रहा है 35 रुपीज़ में, तो ये उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो अब सेलिंग प्राइस जो है इसमें क्या है अधिक है किससे कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, अब देखो प्रॉफिट कितने का होगा, ये देखिए सबसे पहले प्रॉफिट कितने का होगा सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। यानी सेलिंग प्राइस है अपने पास 35 और कॉस्ट प्राइस है उसके लिए 25, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की। सबसे पहले देखो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट यानी जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहो या गेन कहो,
बात एक ही है, प्रॉफिट को या गेन को एक ही बात है। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करा जाता है। प्रॉफिट या गेन दोनों चीजें किस पे करी जाती हैं, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करा जाएगा और लॉस भी हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट करा जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट या गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल दे रखा है, इफ द प्रॉफिट इज 100/9% देन द फाइंड द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी। यानी यहाँ पे दे रखा है कि किसी एक वस्तु है जिसके ऊपर उसका जो है प्रॉफिट होता है 100/9%। कितना होता है, 100/9%। तो आपको निकालना है सीपी और एसपी के बीच में रेशियो निकालना है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 100/9 इंटू 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल, इसको लिख सकता हूँ 1/9। ये जो है मेरे लिए, ये जो मेरे लिए क्या होगा, ये होगा मेरे लिए सीपी। यानी मेरे को क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बता रहा है कि किसी वस्तु को अगर बेचते हैं तो उसके ऊपर अगर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100/9% का, तो आपको उसके लिए सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे मेरे लिए एसपी जो है, ये सीपी क्या होगी, 9। तो इस 9 के ऊपर 100/9% का जो है प्रॉफिट, वो कितना होगा, 1। इट मीन्स क्या हुआ, अगर सीपी मेरे पास, सीपी अगर मेरे पास 9 है तो एसपी क्या होगी, यानी मेरे पास सीपी प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा। तो सीपी मेरे पास ₹9 है, प्रॉफिट मेरे पास 1 है, तो कितना का, एसपी कितना है, 10। तो आप यहाँ से देखो, तो एसपी एंड सीपी के बीच में जो रेशियो है आपको बताना है। तो सीपी इज टू एसपी, ये कितना होगा, यानी सीपी अपने पास कितनी आई, 9, और एसपी कितनी आई, 10। तो सीपी 9:10 होगा। समझ में आ गया सभी को। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो हमेशा एसपी जो है सीपी से क्या होगी, अधिक होगी। और जब लॉस की बात करते हैं तो वहां पे जो है सीपी जो है वो है एसपी से अधिक होती है। तो अब यहाँ से देखिए लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस कब होता है, जब किसी वस्तु को यानी कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा जाए। यानी जब किसी वस्तु को यानी कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा जाए तो उस वहां पे उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द सीपी द सेलर इज सेड टू हैव इनक्योर्ड ए लॉस। एक पर्टिकुलर लॉस होगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो आपको बताना होगा कि अगर आपके पास जो एसपी है वो सीपी से क्या है, कम है। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यानी सीपी जो है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब एसपी से बड़ा हो तो वहां पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस बराबर सीपी में से किसको निकालते हैं, एसपी को। यानी सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस के लिए, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस के लिए अपन क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ये जो सीपी और एसपी है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो है शॉर्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ से अपन कैसे देखते हैं, देखो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस जितने का लॉस हो रहा है अपॉन सीपी। आप चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा याद रखना लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करी जाती है, सीपी पे इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, इफ लॉस इज 25%, अगर लॉस जो है 25% है तो आपके क्या निकालना है, एसपी और सीपी के बीच में एक रेशियो निकालना है। लॉस कितने का दे रखा है, 25% का, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है, माइनस है। इस इसका मतलब अपन क्या है, 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100, या इसको लिख सकता हूँ 1/4। अगर सपोज दैट मेरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ₹4 है, तो यहाँ पे ₹4 पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो यहाँ पे एसपी कितनी हो जाएगी, देखो ये है लॉस, ये ₹1 का लॉस किस पे हो रहा है, ₹4 पे। तो यहाँ पे जब अपने पास एसपी कितनी होगी, 3, और सीपी क्या होगी अपने पास, 4। यानी ये लॉस हो रहा है ना, तो अपने पास सीपी क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस अपने पास ₹4 है तो सेलिंग प्राइस होती है
अपने पास मिलती है 3 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है एसपी और सीपी के बीच में रेशियो। तो ये क्या होगा, यानी एसपी है यहाँ पे कितनी 3 और सीपी कितनी है यहाँ पे 4। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस जो है इस क्वेश्चन में क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो एसपी और सीपी के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशन आया जो कि एसपी और सीपी जो है 3:4 के रेशियो में होंगे। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सबसे बात देखो, एग्जाम के अंदर कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, अपने को डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे इसमें दे रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर अपन सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, समझने के तौर पे। लेकिन अब कई कई बार क्या होता है कि अपने फॉर्मूलों का यूज नहीं करके अपन डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए एक वस्तु है जिसका जो है अपने पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹500, ठीक है, और उसके ऊपर जो है प्रॉफिट हो रहा है अपने को, 10% का। तो आपको इसका एसपी निकालना है। एसपी कैसे निकालेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी ये मेरे लिए क्या है, सीपी है। तो ये मेरा क्या है, यानी जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, यानी 10 रुपीज अगर सीपी है तो उस पर प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए यानी मेरे पास सेलिंग प्राइस यानी 11/10, अगर ये सीपी है तो ये क्या निकल के आएगी मेरे पास, एसपी। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर सपोज दैट अपने पास सीपी है 10 तो एसपी क्या आएगी, 11 रुपीज। अगर सीपी है 1 तो एसपी क्या आएगी, 11/10। अगर एसपी अपने 500 रुपीज तो इससे क्या करेंगे अपन, कैंसिल। तो ये आ गया अपने पास 55 यानी 550 रुपीज। जो सेलिंग प्राइस है डायरेक्टली अपन के पास क्या निकल के आ गई, 550 रुपीज। ओके, तो ये विदाउट फॉर्मूला भी तो कर सकते हैं अपन, इसमें कहीं फॉर्मूला काम आया नहीं। तो यहाँ पे एक ये है, एक यूनिटरी मेथड है जिससे अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले से। दूसरे के एग्जांपल देखिए, सपोज दैट एक वस्तु है जिसका आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस है उसका ₹325, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 325, और उसके ऊपर अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, 20% का प्रॉफिट है। तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है, सीपी क्या होगा बताइए। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स 20% का प्रॉफिट है, यानी 20/100, यानी इनको आपस में क्या करना होता है आपको, यानी जो परसेंटेज है परसेंटेज को आप यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 2/10 और 2/10 को लिख सकता हूँ 1/5। ये कह रहा है यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये अब मेरे लिए सीपी है, यानी ये सीपी है, तो 5 रुपए पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कहने का मतलब एसपी और सीपी जो है मेरे लिए क्या निकल के आ गई, 6/5। तो इसमें दे रखा है कि एसपी अगर 325 है, अगर एसपी जो है अगर 325 है तो सीपी, यानी अगर 6 जो है किसके बराबर है, 325 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, एक्स के। अब इन दोनों का यानी इसका और उसका आपस में जर गुणा करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 325 इंटू 5/6, तो इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, ये हो गया बेटा 1625, यानी 5 5 जा 25, 125, 5 3 जा 15, यानी ये हो गया 1625। 1625 में 6 से अपन भाग देंगे तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, अपने पास निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें विदाउट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कहीं भी दिक्कत आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप है ना मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं भी दिक्कत आएगी। दिक्कत आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस। जब लॉस होता है तब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी हो। ठीक है, तो यहाँ से
देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपनी जगह होता है, लेकिन विदाउट फॉर्मूला, देखो कंपटीशन जो एग्जाम है उसकी अप्रोच विदाउट फॉर्मूला होनी चाहिए। सपोज दैट इसी फॉर्मूले का विदाउट यूज करे हुए अपने को क्या निकालना है, एसपी और सीपी निकालना है। तो मान लीजिए सपोज दैट कोई भी दो आर्टिकल हैं, उनकी जो है कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपने पास रुपीज, एक की कॉस्ट प्राइस है 140 रुपीज और एक की कॉस्ट प्राइस है अपने पास 150 रुपीज। अब दोनों का कंबाइंड में, उसका दोनों का यानी एक की कॉस्ट प्राइस है 140 रुपीज, एक की कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज। तो मान लीजिए इन दोनों की कॉस्ट प्राइस, अब उस पे जो है आपके पास क्या है, लॉस दे रखा है। लॉस कितने का, अगर टोटल पे लॉस कितने का हो रहा है, 10% का, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस यानी दोनों वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर 10% का लॉस हो रहा है। तो एक तरह से मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ 140 प्लस 150, अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 290 रुपीज। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से घुमा सकता है। यानी दोनों के ऊपर कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 290 हो गई, लॉस कितने का, 10% का, यानी 10% का लॉस हो रहा है। इसको लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है जी। यानी अपने पास ये दे रखी है कॉस्ट प्राइस, ये दे रखी है अपने पास कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और लॉस हो रहा है 10% का। यानी अगर मान लीजिए मेरी सीपी जो है 10 है, तो एस पे मेरा कितना, यानी 10 रुपीज पे लॉस हो रहा है 1 रुपीज का। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 पे 1 का लॉस हो रहा है तो मेरी जो है एस पी कितनी की होगी, यानी अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 10 है तो एस पी मेरी 9 होगी। तो इसको लिख सकता हूँ 9/10। तो 10 का कंपेरिजन, 10 बराबर कितना दे रखा है 290, तो 9 बराबर अपने को निकालो कितना होगा, यानी वही x। तो इन दोनों का आपस में वज्र गुणा करेंगे, 290 इंटू 9/10 बराबर x, यानी ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 29 इंटू 9, यह कितना हो गया, 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 टू जा 18 प्लस कितना हुआ 8 कितना होता है 26, यानी 9 9 जा 81 हो गया, 81 8 कैरी हो गया, ये 9 टू जा 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना होता है 26 होता है कि नहीं। तो 260 रुपीज। कहने का मतलब अपने पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से अपने पास सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 261। खरीदा कितने में अपन ने उस चीज को, 290 रुपीज में, बेचा कितने में 261 में, यानी दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस पे लॉस कितने का हुआ था 10% का। तो अपने पास दोनों का जो है मिलके कॉस्ट प्राइस कितना, ओ सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा 261। तो और भी आप देख सकते हैं आगे भी, हर एक चीज को आपको मतलब डिटेल में पढ़ना है। और जब तक मतलब किसी चीज को आप बेसिक से नहीं चलोगे तब तक वो चीज कंप्लीट आएगी ही नहीं। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, और अपन को क्या है बेसिक से स्टार्ट करके अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। और